हेलो, गुड मॉर्निंग डियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। वेलकम बैक योर आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और अच्छे से तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर वन में आपकी अभी यूनिट नंबर 5 चल रही है। मैथ जो पहली बार आए हैं वो राधेश पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और आप यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 या जून 2025 देने का यदि विचार कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं पेपर वन को अच्छे तरीके से, तो आप राधेश पाठशाला से वो सभी क्लासेस कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर ही सभी के सभी पूरा कंप्लीट पेपर वन आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, जिसकी अभी तक हम लोग हायर एजुकेशन यानी यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 7 आईसीटी एंड साथ में यूनिट नंबर आपकी 4 है कम्युनिकेशन भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारी ये लगभग चौथी यूनिट है मैथ जो कवर होने वाली है, जिस बहुत ही जल्दी हम लगभग इस महीने के एंड से पहले पहले हम कवर कर लेंगे, ये आप निश्चिंत रहिएगा। और बता ही दिया मैंने आप लोगों को जैसे किन विद्यार्थियों के लिए ये बैच लाया गया है। बैच उदयपद 1.0 दिसंबर 2025 के दृष्टिकोण से आपको डिस्प्ले पे भी दिख ही रहा होगा अच्छे तरीके से। तो वापस आते हैं सभी पुराने प्रिय विद्यार्थियों के लिए जो अभी तक मैथ की क्लासेस करते हैं। तो हम लोग अभी तक 5 क्लासेस कर चुके हैं, सिलेबस को समझा है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग जैसे 2 टॉपिक हम लोग महत्वपूर्ण कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम जो टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं ये है हमारा डायरेक्शन है, दिशा निर्देश आप जिसे कह लीजिए। क्या होते हैं दिशा निर्देश, एक एक करके सारी चीजों को अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो पेपर वन हो या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है। नोट्स कहाँ मिलेंगे, जो पहली बार आए उन सबके लिए नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम की चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाइए, वहाँ से आप मुझसे जुड़िए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं सभी इन्फॉर्मेशन है दोनों ही प्लेटफॉर्म पर साझा कर देता हूँ। और टेलीग्राम पे तो मस्ट भी मैं इन्फॉर्मेशन देता ही देता हूँ ना, इंस्टा पे तो मैं इतनी नहीं भी दूंगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर टेलीग्राम पे आपको सारी सारी इन्फॉर्मेशन वहीं मिलेंगी। तो जल्दी जाइए चैनल को ज्वाइन कीजिए, नोट्स मिल जाएंगे आपको, क्लास नोट्स भी मिलते हैं, क्लास नोट्स भी मैं डाल ही देता हूँ आपके पास। अभी तक हम लोग जितना पढ़ा है सारे के सारे नोट्स आपको मैं दे चुका हूँ, एक भी नोट्स हमारा पेंडिंग नहीं है, इसलिए आपको देर नहीं करना। क्यों? क्योंकि मात्र आपके पास बचे 70 दिन। 70 दिन में आर या पार की लड़ाई आपको लड़ना है, पेपर वन पेपर टू दोनों ही। और एक बात निश्चित रखना, सिर्फ एक पेपर को पढ़ के आप पूरे जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप थ्योरी को पढ़ के समझ के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी। क्लासेस बना दी है मैंने, ठीक है ना, ऐसे स्ट्रेटेजी वगैरह पे छोटे मोटे टॉपिक पे आप तो जाके देख लेना, मिल जाएंगे आपको चैनल पे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है एक स्ट्रेटेजी को कैसे तैयार करना, और दूसरे की बनाई स्ट्रेटेजी की हम समझ सकते हैं, पर बनाइए आप आपकी खुद की स्ट्रेटेजी। क्यों? आपकी क्षमता आपको पता होती है कैसे आपको पेपर तैयार। पीवाईक्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ के क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? पीवाईक्यू की बुक मंगाइए, यूथ कंपटीशन की बुक बता चुका हूँ मैं सबके लिए। ऑर्डर कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, जो भी करना है जल्दी से जल्दी कर लिए 2-3 दिन के अंदर। ठीक है, कम से कम आपको मिनिमम 3 इयर्स के पीवाईक्यूज पेपर वन के लगाना है, पेपर टू के लिए मैक्सिमम मैक्सिमम 10 ईयर क्वेश्चन लगा लो, पर्याप्त इतना, लास्ट 10 इयर्स के पेपर। ठीक है, क्यों पेपर वन में 3 इयर्स? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेट्स होते हैं, एक सेशन में लगभग 6 से 7 सेट होते हैं, तो आप 6 से 7 दिन एग्जाम चलते हैं, 10-10 12-12 सेट आराम से मिल जाते हैं। 50 से मल्टीप्लाई कर दो, एक प्रश्न में 50 प्रश्न। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है मैं हूँ, मुझे बताइए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डायरेक्शन सेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक प्रश्न आने की संभावना बहुत हद तक रहती है। आप मान के चलिए यहाँ से आप 2 नंबर आपके पक्के कर सकते हैं, अगर आपको दिशाओं का अच्छे से ज्ञान है तो एक प्रश्न आपका बनेगा जो 2 नंबर आपको डायरेक्टली देगा। ठीक है, इसलिए रेटिंग की बात करूं तो इसको भी आप 5 स्टार की रेटिंग दे लीजिए। क्लियर? चलिए, तो 2 नंबर अपने यहाँ पे पक्के कर लीजिए, तो हम दिशा निर्देश भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? दिशा निर्देश। चलिए, कोडिंग वगैरह हम कर ही चुके हैं लास्ट क्लास में, अब हम बढ़ते हैं आगे अपने। कुछ मैंने यहाँ पे ज्ञान दिया हुआ है, चलिए थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं साथ में मिलके, थोड़ा मैं भी ले लूंगा। किसी व्यक्ति की दिशा, उसकी चाल, उसका स्थान में परिवर्तन संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको 4 मुख्य दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबको पता है, 4 उपदिशाएं भी होती हैं, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व एंड दक्षिण पश्चिम। इन दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न में कोई व्यक्ति एक निश्चित दिशा में चलता है, फिर मुड़ता है, आगे बढ़ता है, अंत में ये पूछा जाता है कि वे किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, या प्रारंभिक स्थान से मेन ये 2 ही चीजें पूछी जाती है, इसमें याद रख लेना कि वे किस दिशा की ओर उसने चेहरा का फेस है,
और वे अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है या किधर मुख करके खड़ा हुआ। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, हम करेंगे। पढ़ेंगे कैसे इसको, पहले मैं आपको समझाऊंगा एक प्रश्न किस तरीके को इसको सॉल्व करना, इससे पहले कुछ बेस बनाएंगे हम। किसी भी चीज को समझने में पारंगत, उसमें तृप्ति प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो, उसका परिचय। तो वही थोड़ा-सा दिशाओं का ज्ञान करा दूँगा, जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए मज़ा आएगा, जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए थोड़ा-सा हो सकता है लगेगा यार ये तो ईज़ी चीज़ है। तो कुछ मत करना, थोड़ा पेशेंस रखना, अपनी उत्सुकता को, अपने हार्मोन्स को, ठीक है? अपने स्टैमिना को थोड़ा कंट्रोल करना और सॉल्व करते रहना पे, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट्स वगैरह ये कुछ नहीं है, पढ़ लेना आप लोग, वही सब अभी चीज़ समझाऊँगा। देखो, दिशाएँ कितनी होती हैं? कितनी दिशाएँ होती हैं? 4? जिनको 4 याद है अच्छी बात है। देखो मुख्य दिशाएँ होती हैं 4 लेकिन उप दिशाएँ होती हैं 4 और मिलके बनती है। अभी मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ इसे कुल मिला के। लेकिन कहीं-कहीं पे हमको 10 दिशाओं का आकाश और पाताल को भी एक दिशा माना गया है। ठीक है, आपने 600 डायरेक्शन तो दे दिए, पर ऊपर और नीचे की दिशा को भी माना गया। अप और तल 2 दिशाएँ ये भी होती हैं। पर हमारे इस एग्ज़ाम में इन 2 दिशाओं का नहीं, हम कुल मिला के 8 दिशाओं का ज्ञान करेंगे। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे 4 दिशाओं का एक डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसा का इसको उतार लेना। पहली शर्त है मेरी क्लासेस देखने की, चाहे वो थ्योरी की क्लासेस हो या मैथ हो या डीआई हो कुछ भी। पेन कॉपी लेके बैठा करो साथ में। समझ में आया ना आप लोगों को? चलिए, प्यार से बोल रहा हूँ, सब बुरा नहीं है। चलिए, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, हँसना मत बिल्कुल भी। हाँ, वैसे मुझे आईपैड ये पेड पे बनाना पड़ता है, तो सामने देखता हूँ लिखता हाथ यहाँ चलता है नीचे। चलिए, ये 4 दिशाएँ आपने पढ़ी होंगी मुख्यतः। अब देखिए, एक इन सब चीज़ों में इस टाइप के प्रश्नों में विद्यार्थी एक गलती बहुत करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो दिशाओं का उसे सही ज्ञान नहीं होता है, किस तरह की दिशा को, किस डायरेक्शन को कौन-सी दिशा का नाम दिया जाए। देखिए, सिंपल सा फंडा है, आपका जो दायाँ हाथ होगा, वह आपकी कहलाएगी पूर्व दिशा। मेरा दायाँ कौन-सा इस समय? ये वाला है। तो मेरे लिए कौन-सी है पूर्व दिशा? ये है। ये मेरा बायाँ हाथ है, तो मेरे लिए ये कौन-सी दिशा है? ये वाली पश्चिम दिशा है। मैं सामने जो देख रहा हूँ यानी आपको मैं देख रहा हूँ, ये मेरे लिए उत्तर दिशा बनेगी, नॉर्थ। और मेरे सर के पीछे की जो दिशा है, ये मेरे लिए साउथ दिशा है। ठीक उसी प्रकार आप किसी भी पोज़ीशन में बैठे हों या आप अभी जो डायग्राम बना रहे हैं ना, अब देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ दर्पण का प्रतिबिंब चेंज होगा, यहाँ कोई ऐसा फ़ॉर्मूला नहीं होगा। आप फ्रंट कैमरे में हमारी चीज़ें, जब आप फ्रंट कैमरा यूज़ करते हो आप मोबाइल का, तो दायाँ-बायाँ हो जाता है, बायाँ-दायाँ हो जाता है देखने में, ऐसे ही लगता है। परंतु जब आप उसको कॉपी पर भी बनाओगे ना, तो आप जब आपकी दाहिनी ओर जब वो लाइन की ओ एरो बनाओगे, तो वो दाईं दिशा ही कहलाएगी। ठीक ऐसे ही लिख लेना, जैसे कि मैं अभी ये अपने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, ठीक ये बता देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारी पूर्व दिशा, ठीक है? इसे हम क्या कहेंगे? ईस्ट, सही? सर के पीछे कह लीजिए या नीचे वाली दिशा कह लीजिए, तो इसको आपकी पोज़ीशन के अकॉर्डिंग आप जैसे भी इसको समझ लो। तो ये समझा देता हूँ पहले ना, बायाँ यानी कि पश्चिम। चलिए, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? ईस्ट, सॉरी, ईस्ट थोड़ी होगा, कहना पड़ेगा मुझे। चलिए, ठीक है? ये हो गई आपकी वेस्ट दिशा। अब 2 है, इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ, राइट? अर्थात उत्तर, बना लीजिए ऐसा। और नीचे की है आपकी दक्षिण, जिसे हम क्या कहेंगे? साउथ। कहोगे आप ये तो सर पहली दूसरी में पढ़ते आ रहा है। अच्छी बात है ना, समझने में और आसानी होएगी। अब बाकी की 4 दिशाएँ कौन-सी हैं? हाँ, कौन-सी दिशा पुट की जाएगी, ये भी आपको अच्छे से देखो, ये डायग्राम जब आप हर प्रश्न को सॉल्व करोगे ना, तब में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस डायग्राम की, ठीक है? अब देखिए, बना लीजिए ऐसा।
अलग अगर पेन आपके पास 2 कलर के पेन हो तो 2 पेन यूज़ कर लेना, ठीक है? चलिए, ये देखिए मैंने एक अच्छी-सी एक पेंटिंग बनाई है, मुझे है ना स्टार रेटिंग दे देना इसकी, रेटिंग आप दोगे। तो नॉर्थ यानी उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होगी इसका जो नामकरण रहेगा, इसे कहा जाएगा उत्तर-पूर्व, ठीक है? उत्तर-पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट, क्लियर? वहीं दक्षिण-पूर्व के बीच की जो दिशा कहलाएगी, जो बीच का जो दिशा संकेत रहेगा, उसे हम कहेंगे दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट, क्लियर मेरे प्रिय विद्यार्थियों? फिर पश्चिम और उत्तर के बीच की जो दिशा कहलाएगी, ये कहलाएगी उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम। इसे क्या कहेंगे हम? नॉर्थ वेस्ट, क्लियर? चलिए, अब एक दिशा और बची है, ये है हमारे दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा है, इसे हम कहेंगे दक्षिण-पश्चिम। लीजिए यहाँ पे, दक्षिण-पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट। तो ये कुल मिला के हमारी सभी दिशाएँ होती हैं। कितनी दिशाएँ हो चुकी है देखिए, 4 तो ये मुख्य दिशाएँ हैं हमारी, ये 4 मुख्य दिशाएँ हैं। ये ये जो 4 हैं आपकी, ये हैं आपकी मुख्य दिशाएँ, सबसे प्रमुख दिशाएँ हैं, ठीक है? अमूमन प्रश्न इनसे पूछे जाएँगे, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि उपदिशाओं से प्रश्न नहीं आते। उपदिशाओं से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछती है यूजीसी और पूछे भी जाएँगे। बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है एग्ज़ाम को, सोचे कि सिंपल-सिंपल प्रश्न पढ़ लेंगे। अब यूजीसी सिंपल प्रश्न नहीं पूछती बच्चों की तरह। ये आपकी 4 मुख्य दिशा हैं और ये हैं आपकी उपदिशाएँ, ठीक है? ये ड्राइंग ऐसी की बना लीजिए, ठीक है? चलिए, समझ में आ गई आपको दिशाएँ कितनी होती हैं? तो ये मुख्यतः 8 दिशाएँ हमने की हैं। अब इसके आधार पर ही हम प्रश्न करेंगे। अब बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न मत होना कहीं भी। बायाँ बोलूँगा तो किधर जाना है, दायाँ बोलूँगा तो किधर जाना है। जब उत्तर का बोलूँ तो आपको सामने बढ़ना है। ये आपका मेन पॉइंट कहलाएगा, याद रख लेना। प्रश्न यहीं से आएँगे। कोई व्यक्ति आ जाएगा, कोई नाम आ जाएगा, ये उसका मेन पॉइंट कहलाएगा। प्रश्न पूछे जाएँगे, यहाँ से उसको दायाँ जाना है। दायाँ मतलब किस तरफ जाएगा वह व्यक्ति? पूर्व की ओर जाएगा। बायाँ बोलूँ तो किस तरफ जाना है? पश्चिम की ओर जाना है। क्लियर? चलिए, है ना? अभी और मैं समझा दूँगा कैसे ये करते हैं। एक एक बार और बना लेते हैं ना। एक चलिए एक रो बना लीजिए यहाँ पे डायग्राम ऐसा सिंपल अभी मैं बता देता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कन्फ्यूज़न ही नहीं करना अपन ने। ये कौन-सी हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये 4 दिशाएँ नॉर्थ ईस्ट है हमारी, इसको अभी हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको मेन खेल खेला जाएगा बाएँ-दाएँ पे, ठीक है? कोई भी व्यक्ति का ये होगा उसको सेंटर पॉइंट। वो जब भी चलना प्रारंभ करेगा तब कहाँ से करेगा? इस केंद्र बिंदु से करेगा, ठीक है? अब प्रश्न पूछा जाएगा दाएँ चलना है, तो ये कौन-सा है आपका? मान के चलिए किसी का फेस है ईस्ट की तरफ, फेस किस तरफ है? इस तरफ। अब फेस जब इस वो खड़ा यहीं है, लेकिन फेस उसका कहाँ है? पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर है तो किधर? तो उसका दाहिना हाथ कौन-सा होगा? ये, साउथ तरफ हो जाएगा। अगर वो साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है, तो उसका राइट हैंड कहाँ जाएगा? वेस्ट की तरफ चला जाएगा। और यदि वो नॉर्थ की तरफ खड़ा है, तो उसका ईस्ट की तरफ दायाँ हाथ जाएगा। क्लियर? और यदि वो वेस्ट की तरफ उसने फेस किया है, तो उसका दायाँ हाथ जाएगा नॉर्थ की तरफ। क्लियर? समझ में आ रहा है? मान के चलिए कोई व्यक्ति इधर सेंटर पॉइंट से ऊपर की नॉर्थ की ओर बढ़ रहा है, ठीक है? बढ़ रहा है। अब कहा जाएगा कि इसको यहाँ से राइट जाना है या पूर्व में जाना है। किस दिशा में? पूर्व की ओर जाना है। तो ये रहेगी इसकी राइट और ये रहेगा इसका लेफ्ट,
कह लीजिए आपको पश्चिम की दिशा में। कोई व्यक्ति इधर फेस करेगा तो ये हो लाएगा, चलिए ये लिख ही देता हूँ, ये राइट और ये रहेगा इसका लेफ्ट। जब नीचे साउथ में जाएगा, जब वो जब उधर का ईस्ट की और जब पूर्व की ओर उसका फेस होगा, तो उसको राइट जब मुड़ना होगा तो वो कहाँ मुड़ेगा, नीचे की तरफ। तो ये मुड़ेगा वो राइट, और जब उसको लेफ्ट मुड़ने का बोला जाए, पश्चिम उत्तर की ओर मुड़ने का बोला जाए, तो वह व्यक्ति जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, लेफ्ट इसका यहाँ। अगर व्यक्ति वो यहाँ खड़ा है तो ये जो साइड कहलाएगी आपकी एल, यानी कि लेफ्ट, और ये हो जाएगी उसकी राइट। जब वो फेस वेस्ट की तरफ किया हुआ है, चिड़ी तो नहीं पक रही ना बीरबल की, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, अपने हाथ को इधर उधर करके देखते रहो, समझ में आ जाएगा। इमेजिन कर दो बेटे यहीं रहना है, मैं बोलूं कि चलो पश्चिम की तरफ मुड़ो, तो आप इधर मुड़ोगे, अब कहाँ रहा, राइट इधर हो गया ना, लेफ्ट इधर हो जाएगा। ये देखो, पश्चिम की तरफ मुड़े, राइट हाथ इधर आ गया आपका, लेफ्ट इधर आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये डायग्राम भी बना लो आप लोग, ठीक है, बना लो इसको देख देख के जल्दी से। चलिए ना, अभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ यहीं पे। अब देखिए, ये जो कोण बन रहा है, ये कितने डिग्री का कोण है आपके पास, 45 डिग्री का। सबने पढ़ा है ना कोण। और जब मैं इन दोनों को कोण को बना लूं तो क्या एक समकोण बनेगा? कितने डिग्री का हो गया, 45, 45 प्लस कितने डिग्री हो गए, 90 डिग्री का एक कोण बन गया हमारा। तो एक 90 डिग्री का समकोण होता है। क्लियर? तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया आपका सर। एक दो प्रश्न ऐसे टाइप भी पूछे जाते हैं, क्लियर है ना, कोण वाले, तो हमको दिक्कत नहीं आना चाहिए। एक डायग्राम ये बना लीजिए आप। एक चीज और समझा था, प्रश्न में कभी कभी क्या दिशा के माध्यम से पूछ लिए जाएंगे। कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि राम अपने केंद्रीय बिंदु ए से वो घड़ी की दिशा में चलता है। घड़ी कैसे घूमती है, यूं घूमेगी ना, घड़ी ऐसे ही घूमती है ना, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 12 बजाती है। तो ये जो दिशा कैसी है आपकी, ये है क्लॉक वाइज। ठीक है, क्लॉक क्लॉक वाइज। ठीक है, इसको हम सी डब्ल्यू पे शो कर देंगे। ठीक है, क्लॉक वाइज। फिर कभी कभी पूछा प्रश्न दे दिए जाएंगे कि राम घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है। किस दिशा में, प्रिय विद्यार्थियों, घड़ी की विपरीत दिशा की जब बात की जाएगी, यानी कि उल्टा घुमाव हो रहा है घड़ी का, इसे हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, या इसको आप कह लीजिए, या काउंटर क्लॉक वाइज भी इसे कहा जाता है। ठीक है, काउंटर क्लॉक वाइज। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में जब पूछा जाएगा तो व्यक्ति सीधे हाथ की तरफ से घूमेगा। कि जब एंटी क्लॉकवाइज की बात की जाएगी या काउंटर क्लॉकवाइज की बात की जाएगी तो व्यक्ति दाहिने ओर से घूमना प्रारंभ करेगा। अभी जब प्रश्न करेंगे तो और समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको ये सारी चीजें कि नहीं आ रही हैं, मुझे ये बताइए आप। देखिए इसको और सिंपल कर देते हैं। मान के चलिए ये चार दिशाएं हैं, आप इन चार दिशाओं में से ये इसका सेंटर पॉइंट है। राम को कहा कि वो घड़ी की विपरीत दिशा में जाता है, तो कैसे जाएगा, तो साहब वो इस तरफ मुड़ेगा। और जब कहे कि घड़ी की दिशा में घूमना है उसको, तो इस तरफ घूमेगा। क्लियर ना? तो ये तरह की चीजें भी आप चाहें तो लिख लीजिए, बना लीजिए वहीं लाइन खींच के कहीं पर भी। ठीक है, अब हम करते हैं एक चीज और मैं समझा देता हूँ। एक प्रश्न आएगा आपके पास, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। अभी मैंने आपको समकोण बताया था, कितने डिग्री पे होता है समकोण, 90 डिग्री पे। ट्रू? बिंदु ए, बी, सी कह लीजिए इसको। ठीक है, यही है। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, ये कहलाती है कर्ण, ये कहलाएगा आपका लंब। बेस के सामने वाली भुजा जो कहलाती है आधार, सॉरी अकर्ण कहलाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे बढ़े, ये चीजें भी लिख लीजिए इसमें। कुछ प्रश्न आएंगे उनको हम अच्छे से सॉल्व इसी तरह से कर लेंगे। अब हम आते हैं प्रश्नों पर, बढ़ते हैं सबसे पहले। चलिए, ये रहा आपका पहला प्रश्न, करिए। प्रश्न पढ़िए, सबसे पहले क्या पूछा है, राम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। सर एक एक करके इसको डिवोट कर देते हैं, एक एक करके लिखते चले, मैं आपको समझाता चलूंगा। ये विकल्प यहाँ दिए हुए, इनको कर देते हैं अपन अभी हाईलाइट।
ठीक है, एक साइड कर देते हैं इनको, पेन का कर लेते हैं अपन कलर चेंज, व्हाइट। चलिए, क्या लिखा है? राम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। कहाँ चलता है? सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको बनाना है ये सेंटर पॉइंट। दिशा बना दूँ आपके लिए? चाहो तो एक बार यहाँ पर साइड में, चलो यहाँ बना देता हूँ ना, इधर दिशा देख लेना। ये 4 दिशा हैं, ठीक है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है? चलिए, कर्म पूछा क्या गया है? राम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। ये इसका सेंटर पॉइंट है भैया। किस टाइप जाएगा? किस तरफ चलना है? उत्तर की ओर। अब ये देखिए, उत्तर कौन सी साइड है? ऊपर की तरफ। चाहो तो ये बना लेना एग्जाम में, लेकिन प्रैक्टिस करोगे जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली इसमें लाइन लिखी है नॉर्थ 10 मीटर, यही लिखा है ना? मैं इसको राम को चला देता हूँ भैया 10 मीटर ऊपर, बस लाइन हो गई। चलिए, कितना मीटर चला है राम यहाँ पे? 10 मीटर। अब क्या लिखा है आगे? फिर वो यहाँ से दाएं मुड़ता। अब देखिए, यहाँ से चला है तो फेस कहाँ पर है? उत्तर की तरफ ही है। तो जब फेस उत्तर की तरफ है तो दायां हाथ कौन सा होगा? ये यही होगा ना दायां। तो कितने मीटर मोड़ना है मुझे दाएं उसको? ये मैंने उसको दायां मोड़ दिया 5 मीटर। ये लिखा है आपके पास 5 मीटर कहाँ मोड़ा उसको? बाएं। इसके बाद अब जब वह व्यक्ति, अब इसकी दिशा कौन सी हो गई? यहाँ से पूर्व में चला गया है। क्लियर? अब जब फेस उसका पूर्व की ओर है, अभी मैंने जस्ट ये बताया था आपको, देखिए याद है ना? अब जब फेस तो दायां कहाँ आएगा? नीचे साउथ की ओर। अब यहां से उसको दायां मुड़ना है 10 मीटर। ये देखिए, यहां लिख देता हूँ, ठीक है? ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से उठा लो डायरेक्ट कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से फिर इसको हमको 10 मीटर चलाना है। चलिए सर, हमने इसको 10 मीटर चला दिया। क्लियर? यही है ना? अब पूछा क्या है? अब वह अपने किस दिशा की ओर देख रहा है? बताइए भाई, किस दिशा की ओर देख रहा है? एरो कहाँ जा रहा है? साउथ की तरफ जा रहा है ना? हाँ, ये मैंने इसलिए खींची, अगर बीच में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई अपनी प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है, तो ऊपर की देखिए कितना गया था इधर? 5 मीटर। तो प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है? 5 मीटर भी है, और देख कहाँ रहा है? दक्षिण की ओर। क्या ऑप्शन में ये लिखा है? ये देखिए, ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। कितने नंबर मिल गए सर? इतने से प्रश्न के आपको 2 नंबर मिल गए। इतना सा एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, रफ कॉपी मिलेगी बाकायदा, निश्चिंत रहिएगा, आसानी से ये प्रश्न बन जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? एक बार वो बता दूं, देखिए, राम सबसे पहले कहाँ चल, एक बार मैं नीचे बना रहा हूँ, डबल डबल से और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बार देखो, 5 बार नहीं आया समझ, 5 बार बता। राम सबसे पहले उत्तर की ओर चलता है, कितने मीटर? सर 10 मीटर। फिर वहां से दाएं मुड़ेगा, कितने मीटर? 5 मीटर। फिर वहां से दाएं मुड़ा, कितने मीटर? 10 मीटर। अब वह किस दिशा में है? तो ये नीचे वाली जो दिशा कौन सी है? साउथ, यानी कि दक्षिण। यही है आपका आंसर, ठीक है? तो ये था आपका पहला प्रश्न और उसका आंसर। समझ में आया? नोट कर लो इसको, आंसर को, प्रश्न को, ठीक है? जल्दी से शॉर्ट में लिखना चाहो तो शॉर्ट में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। राम वॉक 10 मीटर्स टूवर्ड नॉर्थ, देन द टर्न राइट एंड वॉक 5 मीटर्स, आफ्टर दैट ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर्स। ठीक है? अब पूछा गया कि करंटली वह किस दिशा की ओर देख रहा है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न दे रहा हूं आप सबके लिए। 2 मिनट का समय है, आप लोग देखिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। चलिए, करिए इसको, आंसर निकालना है इसका। 2 मिनट का ही समय है, तो मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा, इसका नहीं देना बस।
चलिए, आशा तो कर ही सकता हूँ आंसर निकाल ही लिया होगा आप सबने। अब उसको सॉल्व करते हैं। जिसका आंसर आया हो ना वो अपने पास लिख के रखना। अभी ऑप्शन दे रहा हूँ, बाद में ऑप्शन नहीं दूंगा मैं। चलिए, क्या है प्रश्न, देखते हैं इसको अपन। बना दूं? बनाना चाहो तो। वैसे मुझे जरूरत नहीं है, पर आप लोगों के लिए समझाने के लिए मैं यहाँ पे फिर से वही 4 दिशाएं बना देता हूँ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर? ये 4 दिशाएं हैं आपके पास। सीमा पूर्व की ओर 7 मीटर चली है। ये सेंटर पॉइंट है आपका। कहाँ जा रही है? पूर्व की ओर। यहाँ से पूर्व किस तरफ है, तो उसे कहाँ जाना, दाहिनी ओर मुड़ना है। कितने मीटर चलिए? मैडम चलिए 7 मीटर। फिर वह यहाँ से बाईं ओर मुड़ जाती है। बायां कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। कितने मीटर चलती है मैडम यहाँ से? फिर वह चलती है 4 मीटर। फिर यहाँ से वह बाईं मुड़ती है, तो बाईं मुड़ेंगी तो इस बायां हाथ किधर होगा? इस तरफ होगा, पश्चिम की ओर। तो वापस मुड़ के वह चलती हैं 7 मीटर, 7 मीटर। अब पूछा क्या गया इसमें, तो ये तो हमने बना लिया। पूछा क्या गया हमसे, वह अपने प्रारंभिक बिंदु ये है, ठीक है, किस दिशा की ओर है तथा कितनी दूरी पर है। चलिए, दूरी निकालना है सब। अब ये देखिए कितनी दूरी निकल के आ रही है, बराबर अंतर है ना। 4 मीटर तो अब की दूरी निकल गई। यार अब देखिए आंसर कैसे निकालेंगे, तो 4 मीटर जब दूरी निकली तो ये तो गलत हो ही गया, आपके दो ये गलत हो चुके हैं। ठीक है, अब 4 मीटर निकल गई, यानी इन दोनों में से कोई एक प्रश्न होगा। क्या वो उत्तर की तरफ है या दक्षिण की तरफ है? फेस नहीं पूछा है। फेस पूछते तो पश्चिम की तरफ होता फेस उसका, लेकिन पूछा वे कहां पर है। तो देखिए अपने प्रारंभिक बिंदु से कहां पर है, तो मैडम है उत्तर की तरफ। तो आंसर क्या होगा आपका? 4 मीटर उत्तर। ये आंसर होगा 4 मीटर उत्तर दिशा में। ठीक है, समझ में आ गया? ये था आंसर, सिंपल सा था। नहीं समझ में आया फिर से रिवर्स करके क्लास देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा, करिए इसको सॉल्व। चलिए, 2 मिनट का समय कर के दीजिए। 2 मिनट नहीं तो 1 मिनट में हो जाएगा। 1 मिनट, 1 मिनट का ही समय है बस, ज़्यादा नहीं देता मैं, आपको पता है समय समय की कमी है ना मेरे पास, इसलिए मैं समय देता नहीं तो ज़्यादा। बहुत ईजी प्रश्न है यार, बहुत ज़्यादा समझने के लिए, बस आपको दिशाओं का सही ज्ञान होना चाहिए ताकि एग्जाम में किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। तो बस याद रखना आप लोग। ठीक है, क्या लिखा? एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 15 मीटर चला है, फिर बाएं मुड़ा, फिर 5 मीटर चला, इसके बाद बाएं मुड़ा, फिर 12 मीटर चला। अब बताइए कि भी अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। सेम लास्ट वाले जैसे ही है। आई होप आप सभी का आंसर निकल ही गया होगा। ठीक है, मैं करा देता हूँ। अब ये बनाने की जरूरत है क्या? चलिए इसमें और बना लेते हैं, फिर नहीं बनाएंगे। अरे अरे अरे, मैंने क्या आती है बना दिया। ठीक है, ये हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, 4 दिशाएं बना ली हमने। क्या लिखा? एक व्यक्ति, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, दक्षिण की ओर मतलब नीचे जाएगा। कितना चल रहा है भाई साहब? चल रहे हैं 12 मीटर। सही, 12 मीटर जा रहे हैं हम लोग। फिर वह बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। अब यहां से इसको बाएं कौन सा होगा बताइए। अभी मैंने बताया था आपको, बाएं यहां से मुड़ेगा तो कौन सा होगा वह? बाएं होगा ये इसका, लेफ्ट। कितना चला है? 5 मीटर। ये ना मुझे इसको डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से देखा है, डबल से। चलिए देखिए, यह एक व्यक्ति है। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। कहा गया है प्रश्न कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चलता है।
दक्षिण की ओर जा रहा मतलब साउथ की ओर। कितना चला है? 12 मीटर। यहाँ से भी व्यक्ति 5 मीटर जाता है, बाएं ओर मुड़ा है 5 मीटर। ठीक है सर, तुम 5 मीटर मोड़ देते हैं बाएं। फिर क्या लिखा? इसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है। यहाँ का बायां ऊपर की तरफ होगा। अभी मैंने लास्ट वाले प्रश्न में भी यही बताया था आपको। कितना जाता है? 12 मीटर, यानी बराबर पहुंच जाएगा उसके स्टार्टिंग बिंदु के सामने। ये 12 मीटर। ये दूरी कितनी है दोनों की? ये देखिए कितना मुड़ा था? 5, तो ये दूरी भी इसकी 5 मीटर निकल कर आती है। प्रश्न में क्या पूछा गया? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो दूरी तो 5 मीटर निकल के आ गई। दूरी कितनी है? प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी निकल कर आई है आपकी, उसका जो डिस्टेंस था वह 5 मीटर निकल के आया है। अब पूछी गई है दिशा किस दिशा में है वह। ठीक है, तो ये इसके प्रारंभिक बिंदु से ये कौन सी दिशा है? यह एक दिशा कौन सी है? पूर्व। सही। तो आंसर क्या आया? 5 मीटर ईस्ट। क्या ऑप्शन में ये दिया है? 5 मीटर को पहले ही पॉइंट दिया है इसमें। ठीक है, तो आंसर है आपका ये। जिसका ये आंसर है उसे मेरी तरफ से सिल्क की डेयरी मिल्क। नहीं, अभी नहीं दूंगा, उसके लिए एक प्रश्न बचा के रखा है मैंने डेयरी मिल्क देने की। चिंता रहे आप। आई डेयरी मिल्क दूंगा मैं। अभी इसमें नहीं दूंगा, ये तो बच्चे जैसे प्रश्न है, इसमें कहाँ दूंगा यार। तो समझाने के लिए छोटे छोटे प्रश्न रखे हैं। आपको हमेशा सरल से जटिल की ओर बढ़ना चाहिए। तो अभी हम सरल पे हैं, जटिल पे आएंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ उतने ही प्रश्न कराऊंगा, 7-8 प्रश्न ज्यादा से ज्यादा। आपको क्या करना है? पीवाईक्यूज में बहुत ज्यादा प्रश्न लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूटर जी समय स्टार्ट। सिंपल प्रश्न है, लगभग लगभग ऐसा ही है। इसमें क्या पूछा गया? किस दिशा की ओर देख रहा है? बस इसमें क्या क्या प्रश्न लिखा है? सुमित नाम के एक व्यक्ति हैं, एक महोदय हैं, ये जाते हैं पश्चिम में 15 मीटर। ठीक है, फिर वहां से ये दाएं मुड़ के चलते हैं कितने मीटर? 10 मीटर। फिर वहां से दाएं मुड़ के चलते हैं 15 मीटर। ये 3 नंबर है, इन 3 को आप फॉलो कीजिए। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है किस दिशा की ओर देख रहा है साहब, तो आपको बताना है महोदय किस दिशा की तरफ देख रहे हैं। क्लियर? करिए सॉल्व। ओनली 1 मिनट का टाइम है आपके पास। ये हर प्रश्न में बना देता हूँ मैं आपको, ताकि पर ये वहाँ जरूरत नहीं है बनाने की आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। अभी तो उत्तर पूर्व वाले प्रश्न तो हम आए ही नहीं, अभी सोचो। कभी यदि उत्तर पूर्व का आ जाए ना तो दिक्कत मत करना। उत्तर पूर्व में फिर अपन इधर चला देना इसको। दक्षिण पूर्व का आ जाए तो इधर चला देना इसको। ठीक है, इधर चला देना। तिरछे भगाना पड़ेगा आपको, बस सिर्फ 45 डिग्री पे बनाना पड़ेगा। अभी हम 90 डिग्री पे चला रहे हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट घुमा के। फिर आपको सीधे 45 डिग्री पे उसको मूव कराना है। क्लियर? चलिए, समय समाप्त हो गया। आंसर आपका आ गया होगा आशा करता हूँ। क्या लिखा है इन्होंने, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। सुमित वॉक 15 मीटर टूवर्ड वेस्ट, देन टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर्स। नाउ ही टर्न राइट एंड वॉक 15 मीटर्स। अब पूछा गया कि किस तरफ वह देख रहा है। ठीक है, यहाँ ये नहीं पूछा कि वो किस दिशा में है, कितना दूरी पर है। किस तरफ देख रहा है, यानी किस तरफ देख रहा है, ऐसा करते हैं, सोल्व करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले सेंटर पॉइंट लेंगे अपन, इसके प्रारंभिक बिंदु लेंगे जहां से ये स्टार्ट करता है। ठीक है, आप ऐसा ही सबसे पहले गोला बना लिया करना। ठीक है, अब इसको लेके जाना 15 मीटर। कहाँ जा रहा है भाई साहब? सुमित जी कहाँ जा रहे हैं? 15 मीटर चल रहे हैं पश्चिम की ओर। तो चलिए सुमित जी को चलाएंगे सबसे पहले हम 15 मीटर हमने पश्चिम की। ठीक है, अब क्या पूछा है प्रश्न में? क्या यहाँ से दाएं मुड़ेंगे। पश्चिम में जब फेस है तो हाथ दाया किधर होगा? ऊपर की तरफ। यहां से इनको पहुंचाना है ऊपर, कितना मीटर? लगभग 10 मीटर। ठीक है, ये हमने 10 मीटर इधर चला दिया इनको। अभी क्या पूछा है? यहां से फिर वे दाएं मुड़ेंगे 15 मीटर। दाया किधर होगा? पूर्वी की तरफ। कितना? 15 मीटर, मतलब वही इनकी बराबर दूरी पर आ गए। सिंपल सिंपल एक ही तरह के प्रश्न दे दिए मैंने आपको ना।
अब पूछा क्या गया इनसे, किस दिशा की ओर देख रहा है बताइए आप लोग। भाई साहब इधर हैं, ऑब्वियसली फेस किधर हो गया उनका, पूर्वी। अब देखिए एक कंफ्यूजन बच्चे क्या करेंगे, आप लोग क्या करोगे, इस बिंदु के सेंटर में देखोगे, अरे यार ये तो बराबर दूरी पर है, मतलब उत्तर की तरफ जा रहा है, नहीं, वो इधर से जब चल के आया ना, पश्चिम से यहाँ चल के आया, तो उसका फेस कहाँ होगा, पूर्व दिशा की ओर। ये कौन सी दिशा शो हो रही है यहाँ पे, एरो हो रही है आपकी पूर्व दिशा। आंसर क्या होगा इसका, देखिए पूर्व दिशा कहीं लिखी है क्या आपके पास, सर बिल्कुल सी ऑप्शन, सी फोर चेन्नई, ये ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कंफ्यूजन आए तो बता देना, फिर से कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, एक क्लास और ले लेंगे, जरूरत नहीं कि एक ही में कंप्लीट करना है अपन ने, कर लेंगे एक क्लास और। चलिए अगला प्रश्न ये, सूर्य 400 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 600 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ेगा, फिर 400 मीटर चलता है। अब इसमें पूछा क्या गया है, अपनी जो है वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, ठीक है। एक तो डायरेक्शन पूछा गया है, और इसमें पूछी गई दूरी, और किस दिशा में खड़ा है, दो चीजें इसमें पूछी गई। डाटा क्या दिया है, 400 मीटर उत्तर में चलेगा, सॉल्व करिए, मैं पढ़ रहा हूँ इसको, वहां से बाएं मुड़ के फिर 600 मीटर जाएगा, फिर बाएं मुड़ के 400 मीटर चलेगा। चलिए साहब, ऑप्शन नहीं है, आंसर निकालिए, 1 मिनट का समय स्टार्ट हो चुका है आपका। थर्टी सेकेंड ओनली। 2-3 प्रश्न और है, बस खत्म करेंगे, फिर कल हम उठाएंगे, देखते हैं कल क्या पढ़ेंगे, टॉपिक उठाएंगे कल भी नया। चलिए करते हैं सोल्व, समय समाप्त, जिनका आंसर आ गया वो सिर्फ मिलाना, जिनका नहीं आया वो फिर से देखना। चलो सूर्य कहाँ खड़े हैं, पहले सूर्य को एक जगह पे हम खड़ा कर देते हैं, सूर्य साहब खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। इनका प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट है इनका, क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट, 400 मीटर उत्तर की तरफ जाते हैं, उत्तर कहाँ पर है, ऊपर तरफ, ये देखिए साइड में बने हुए हैं, मैंने दिशा संकेत मैंने बना दिए हैं। कितना मीटर चलना, चलाना है इनको, 400 मीटर्स, ठीक है, 400 मीटर चला दिए इनको, फिर यहाँ से मुड़ेंगे ये बाएं, तो बायां इस तरफ जाएगा, थोड़ा मैं तिरछा कर दिया ना, चलो इसको थोड़ा सीधी लाइन कर, कितने चले हैं सर यहाँ पे, ये चले 600 मीटर, 600 मीटर, ठीक है। चलिए अब क्या पूछा गया, प्रश्न में दिया गया, फिर से ये बाएं मुड़ेंगे, बायां कहाँ होगा इनका, नीचे की तरफ, और फिर से चलेंगे ये 400 मीटर, कुछ अलग प्रश्न जैसे दिख ही नहीं रहा है। चलिए पूछा क्या गया इनसे, ये भी देखिए, तो मीटर निकल के आ रहा ना इसका डिस्टेंस अगर निकालेंगे, पूछा गया क्या इसने, अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, तो दूरी कितनी है सर, आंसर अगर मुझे इसमें देना हो, तो दूरी कितनी निकाली है हमने, दूरी निकली है 600 मीटर। चलिए दिशा और निकाल लेते हैं, कौन सी है, दिशा भी पूछिए ना, किस दिशा में खड़ा है बताइए, पश्चिम में या दक्षिण में, दक्षिण में फेस है उसका, लेकिन ये उसकी प्रारंभिक दूरी से कहां पर है, पश्चिम दिशा में खड़ा हुआ, तो आंसर क्या आएगा, 600 मीटर पश्चिम दिशा, ठीक है, या कह लीजिए आप इसको 600 मीटर वेस्ट, ये आंसर आएगा इसका। जिसका ये आंसर आया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया तो आपको अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है इस पर, ठीक है। अगला प्रश्न दूं मैं, करेंगे, तो छूट तो नहीं गया प्रश्न हमारे बीच में, ये 15 मीटर ये था, नहीं,
चलिए भैया, थोड़ा-सा और मज़ेदार एक प्रश्न लेकर आए। एक व्यक्ति 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है, करते चलना, इसको नोट जल्दी-जल्दी शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए। 1 मीटर एक व्यक्ति 30 मीटर चलता है उत्तर की ओर, फिर वह दाएँ मुड़ के फिर से 30 मीटर चलता है, फिर दाएँ मुड़ के 45 मीटर चलता है, फिर बाएँ मुड़ के 15 मीटर चलता है, अंत में वह एक बार फिर मुड़ के 15 मीटर चलता है। अब पूछा क्या गया है? दूरी और दिशा दोनों ही अपने प्रारंभिक बिंदु से। करिए, समय 1 मिनट का ही मिलेगा, ईज़ी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। मज़ा आएगा इस प्रश्न में। जिसने इसका आंसर निकाल लिया उसे मैं दूँगा, इसमें दे दूँगा चलो डेयरी मिल्क आपको, ठीक है? इसमें ले लेना आप मुझसे डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क के लिए कितनी जल्दी एक्साइटेड हो गए क्वेश्चन का। वाह! वैसे नहीं होती तुम लोगों से पढ़ाई, है ना? वो समय किसी के लिए नहीं रुकेगा, जल्दी-जल्दी सॉल्व कर लो। जो पहले करेगा उसको डेयरी मिल्क मिलेगी। बता देना किसने पहले किया है, डेयरी मिल्क भेज दूँगा मैं। सिल्क वाली, ड्राई फ्रूट वाली, करिए। लास्ट 30 सेकंड है आपके पास बस। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ ना ये दिशा संकेत की आवश्यकता नहीं, दिमाग में पता होना चाहिए मुझे कहाँ किधर मुड़ना है, बस आंसर आ जाएगा आप सबने, ठीक है? चलो, करते हैं सोल्व है ना, जिसका आंसर आ गया अच्छी बात है, डेयरी मिल्क मिल जाएगी, जिसका नहीं आया वो ईमानदारी से इसको अच्छे से फिर से सीखना। क्या लिखा है सबसे पहले? एक व्यक्ति 30 मीटर यानी ए मैन वॉक 30 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, यानी 30 मीटर कहाँ चलता है व्यक्ति? नॉर्थ की ओर चलता है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जो अभी तक करते आए हैं, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु इसका बना लिया जाए। कहाँ चल रहे हैं भाई साहब सबसे पहले? सबसे पहले जा रहे हैं श्रीमान जी नॉर्थ की तरफ। उत्तर की ओर चलते हैं 30 मीटर। चला दो इनको उत्तर की तरफ। तो ये इनको हमने चला दिया 30 मीटर। सही चलाया? फिर क्या है? यहाँ से ये मुड़ेंगे दाएँ। कितने मीटर? 30 मीटर। फिर से 30 मीटर चल गए भाई साहब ये। अब फिर से ये दाएँ मुड़ेंगे, ठीक है? दाएँ मोड़ दिया। कितने मीटर चलाना है? अब चलाना है इनको 45 मीटर। 30 तो यहाँ खत्म हो गया, लेकिन ये इसको चलाना है इनको 45 मीटर, ठीक है? 30 तो यहाँ पे खत्म हो गया ना ये, 15 मीटर और नीचे खींचना पड़ेगा। तो ये कितने मीटर चला दिया हमने इनको? 45 मीटर। अब यहाँ से ये बाएँ मुड़ेंगे। कहाँ मुड़ेंगे? साउथ में है इनका फेस, तो बताइए बायाँ कौन-सा होगा इनका? बायाँ होगा ये। कितने मीटर चलना है ओनली? 15 मीटर। चलिए, क्या है? फिर से एक बार और इनको बाएँ मोड़ के 15 मीटर चलाना है। तो 15 मीटर यहीं तक ही आएगा ना, हाँ? ऊपर तक ही 30 यहाँ तक आ चुका था 30, ठीक है? यहाँ तक आ चुका था, 15 हम नीचे आए थे तो 45 मीटर था, 15 मीटर इधर चलाया, फिर इन्होंने 15 मीटर ऊपर बाएँ चलाया। देखो ऐसे क्वेश्चन घुमाएँगे, ये थोड़ा मैंने बड़ा क्वेश्चन उठा लिया था। ये बनेगा इसमें डायग्राम, जिसका ये डायग्राम बना होगा ना सेम टू सेम, उसका आंसर एकदम करेक्ट आया होगा। जिसने डायग्राम में गलती करी, उसका आंसर सही आ ही नहीं सकता। ये पहली शर्त है डायरेक्शन वाले प्रश्नों की। यदि आपने डायरेक्शन सही बनाया तो आंसर आपका गलत जाएगा ही जाएगा नहीं। अब पूछा क्या था श्रीमान जी इसमें प्रश्न में कि प्रारंभिक बिंदु से वे कितनी दूरी पर है? तो ये इसकी दूरी है। तो ये कितना मीटर है? 30 मीटर। ये 30 मीटर है ना दूरी, और ये कितनी है? तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा? ये 15 मीटर हो गया। 30 और 15 को जोड़ दो। 30 और 15 प्लस करो, कितना आएगा आंसर? कितना दूरी हो गई टोटल? 45। तो दूरी कितनी है इसकी? दूरी है टोटल 45 मीटर।
चलिए 45 मीटर्स किस दिशा में है? दिशा कौन सी दिख रही है? दिशा पूछा है इसके प्रारंभिक बिंदु से, तो पूर्व दिशा में है। आंसर क्या होगा? पूर्व दिशा 45 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या इसमें आप कह लीजिए इसको 45 मीटर ईस्ट। ठीक है, ये आंसर जिसका ये आंसर आया उसके लिए डेयरी मिल्क डिस्पैच हो जाएगी अभी क्लास खत्म होने के बाद। जिसका आंसर गलत आया तो थोड़ा ध्यान से देखो क्या गलत हो रही है हम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दे दो। समझ में आ गया ना क्या किया मैंने? एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। प्रारंभिक बिंदु से 3 मीटर उत्तर की ओर चलाया, वहां से इसको हमने कहा मोड़ा दाईं ओर, दाईं ओर मुड़ के फिर हमने इसको 30 मीटर चलाया, फिर ये साहब को मन किया इनको दाएं मुड़ने का, फिर ये दाएं मुड़ गए और कितने मीटर चले? 45 मीटर। फिर इनका मन किया बाएं मुड़ने का, बाएं मुड़ के 15 मीटर चले, फिर बाएं मुड़ गए 15 मीटर। अब पूछा गया था कि प्रारंभिक दूरी से कितनी, तो देखो 30 मीटर जब ऊपर से चला तो ऑटोमेटिक 30 इधर बढ़ गया इसका, वहां से 45 नीचे आया, 15 इधर आए तो 15 इधर प्लस हो जाएंगे, तो 30 और 15 45 मीटर इसकी टोटल दूरी आ जाती है। क्लियर? तो ये डायरेक्शन बनाओ, ये नंबर लिखो, आंसर कभी गलत नहीं हो सकते हैं, समझ लेकर चलो। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ेंगे। ये डायग्राम बना लो जिसका गलत बना है। ठीक है, एक दो प्रश्न और हैं, खत्म करेंगे इसको यूनिट को। काफी इतने सारे प्रश्न, बाकी आप पीवाईक्यू से लगा लो, ज्यादा कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं है समझने लायक, ऐसे ही प्रश्न आएंगे तो जो बन जाएंगे सब सब। अब किस्मत है यार आपकी, अब आपकी शिफ्ट में नहीं आया तो बाकी प्रश्न बहुत मजेदार है ये वाले। ठीक है, चलिए एक रोमा नाम की एक, चलो ये अंतिम प्रश्न है हमारा आज का, और बड़ा मजेदार प्रश्न है। मैंने अभी आपको कुछ चीजें बताई थी, ध्यान में यदि होंगी, नोट की होंगी तो आंसर निकल जाएगा, अन्यथा नहीं निकलने वाला। 2 मिनट दूंगा इस प्रश्न के लिए, आपके लिए 1 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा। चलिए स्टार्टिंग हो चुका है, आप पढ़ के आंसर निकालना शुरू कर सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ साथ में। रोमा नाम की एक महिला या लड़की है जो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है। सबसे पहले वह अगर जैसे ये बिंदु ए से चलती है, किस दिशा की ओर चलती है? वह चलती है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी की ओर चलती है। ठीक है, दिशा में बी बिंदु तक पहुंचने के, यानी नॉर्थ ईस्ट में चलती है और वहां पर एक बिंदु है बी। ए से प्रारंभ करती है, बिंदु बी तक पहुंचती है और कितने मीटर की दूरी तय करती है? 20 मीटर चलती है सर। फिर वह दाएं मुड़कर सी बिंदु पर पहुंचने के लिए, फिर वहां से वे दाएं मुड़ेगी और कितनी मीटर चलेगी? 20 मीटर चलेगी। ठीक है, बिंदु बी पे पहुंच जाएगी। बी पे पहुंचने के बाद वह बिंदु सी तक जाएगी और पुनः 20 मीटर चलेगी। अब पूछा क्या गया? ए से सी की दूरी पूछी गई, बिंदु ए से बिंदु सी की दूरी। बहुत अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है। 2 मिनट का समय हो चुका है स्टार्ट, 30 सेकंड तो हो ही चुके हैं। करिए आज का अंतिम सवाल। जिसने इसको सही कर लिया उसके लिए एक्स्ट्रा डेयरी मिल्क मिले, उसे डेयरी मिल्क प्लस क्या दूं आप लोगों को? ज्यादा चॉकलेट मत खाओ यार, नुकसान करेगी। एग्जाम नजदीक में, बीमार नहीं होना अपन ने। चलिए सॉल्व करें।
रोमा बिंदु ए से, तो ये हमने बिंदु ए बना लिया। अब बिंदु ए से कहाँ चलती है? उत्तर पूर्व की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर। तो ये होगा 45 डिग्री पे चाहिए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की बात चल रही है, यानी बीच में से लाइन अभी मैंने दिशाएं बताई थी, नॉर्थ ईस्ट की ओर जाती है। पेन नहीं चल रहा हमारा। और कितने मीटर पे जाती है? ये जाती है सर 20 मीटर। इस बिंदु पे कौन सा नाम दिया इन्होंने? ये दिया है बी बिंदु। कितना मीटर चली है मैडम ये चली है 20 मीटर। ठीक है, बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंच गई है, 20 मीटर ये चल गई है। डायग्राम जिसका सही बनेगा, मैं फिर कह रहा हूं, उसका आंसर सही निकल आएगा। आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला के अप्लाई करना है, आंसर आपका यूं निकल जाएगा चुटकियों में। ऑप्शन दिए हैं मैंने बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें से अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपका आंसर एकदम सही है, अन्यथा इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ इसको ना। सबसे पहले क्या किया मैंने, इसको नॉर्थ ईस्ट में 20 मीटर चला दिया मैंने रोमा को। रोमा चली है यहाँ से 20 मीटर। अब यहाँ से रोमा क्या कर रही है, 20 मीटर चलने के बाद यहाँ से वो दाएं मुड़ेगी। अब बहुत से बच्चों ने क्या किया होगा, इसको ए से चलाया होगा या दाएं को पूरा ऐसा मोड़ दिया होगा। अबे तुम लोग देखो जरा इसको, जिनका डायग्राम जिन्होंने इधर मोड़ा है ना नीचे की ओर, उन्होंने गलत मोड़ा है, उनका आंसर भी गलत ही आएगा। फिर ये चली थी कौन सी दिशा में, ये दिशा कौन सी है, ये देखो, ये है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब ये यहां से जब दाएं मुड़ेगी तो क्या इधर जाएगी क्या? ये तो समकोण बन गया, यहां से बराबर 45 डिग्री का ही कोण बनेगा ना नीचे उसका। तो ये डायग्राम आएगा। और यहाँ पे ये पुनः 20 मीटर जाती है मैडम। ठीक है, और इस बिंदु को दिया जाता है सी पॉइंट, तो इन्होंने नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ चली है पहले 20 मीटर, फिर ये यहाँ जाएंगी सी पे। ठीक है, डबल डबल खींच दी मैंने लाइन। ठीक है, समझ में आ गया इतना? यस और नो बता देना मुझे। कंफ्यूजन हो इस टाइप के प्रश्न में बनना तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, चलें वापस आते हैं प्रश्न पे, समझते हैं। 20 मीटर चला दिए। अब क्या कह रहे हैं यही था ना, सी तक पहुंचने के लिए फिर से 20 मीटर, बस इतना ही चलाना था इसको। पहले नॉर्थ ईस्ट में 20 मीटर चलाना था, वहां से दाईं ओर मुड़ के फिर से इसको 20 मीटर चलाना था। अब पूछा क्या है इसमें, बिंदु ए, ये इसकी स्टार्टिंग दूरी है, बिंदु ए से, ये तो दिशा को शो कर दिया अपन ने ईस्ट में, कि दूरी कितनी है, ये इसका सी पॉइंट है। ठीक है, समझ आया इतना? ये इसका सी पॉइंट है, ए एंड सी पॉइंट। पूछा गया है ए से सी की दूरी, ये निकालना है आपको। अब देखो आप जरा, इसमें कोण बन रहा है यहाँ पे, इसकी कैसे दूरी निकालेंगे? तो ये देखो कितने डिग्री का कोण बना है यहाँ पे, एक समकोण बन गया ये पूरा। 45 कितने डिग्री का कोण बन गया, ये पूरा 90 डिग्री का एक समकोण बन गया हमारे पास। और बेस के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? ये दोनों सामने, बेस के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है ना, पता है ना आपको? कर्ण, आधार और लंब, क्लियर? तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना है, सीधी सी बात है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलिए सर, आंसर अब निकालिए आप इसका। क्या निकालना है हमको? कर्ण निकालना है। अब आंसर आ जाएगा इसका। करिए एक बार ट्राई, 1 मिनट के लिए 30 सेकंड देता हूँ अभी, करिए ट्राई इसको। वैल्यू भी लिख देता हूँ। कर्ण क्या है हमारे पास? AC। AC हमको निकालना है। आधार क्या है आपके पास? 20 है दोनों, स्क्वायर प्लस 20। ठीक है, यही है वैल्यूज। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है इसको ऐसे लिखने में? चलिए,
तो मुझे बताना पड़ेगा, ये कर लोगे? तो ये स्क्वायर लगा है इसके अंदर, है ना? अब ठीक है। क्या ये सही कर रहा हूँ मैं? ठीक है? तो इधर इधर लिख देता हूँ ना, उधर आपको दिखेगा नहीं मेरा, वरना कैमरा आएगा साइड में, उधर आपको दिखे। यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे इसको, थोड़ा-सा एक ही पेज, अलग पेज नहीं लेना पड़ेगा, अलग स्लाइड है एक में। चलिए, AC बराबर कितना है? 800। अब आप देखेंगे, आपका आंसर तो 800 आया है, बट ऑप्शन में 800 दिए ही नहीं। अगर इसमें ऑप्शन में अगर ये 8 अंडर रूट 800 दिए होते, तो मेरा आंसर सही हो जाता। और उन्होंने आंसर क्या दिया, ये 20 मीटर, 40 मीटर, 20 अंडर रूट 2, 20 अंडर रूट 2, 10 अंडर रूट 2। अब इसमें से आंसर निकालना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी एक चीज अप्लाई करना है। 20 मीटर 10 मीटर नहीं होगा, सबसे पहले क्या करना है, जो बी और डी को है ना, इनको एलिमिनेट कर लो। सबसे पहले हम 10 को करते हैं, क्लियर? किसको करेंगे हम? 10 को करेंगे। तो जब 10 को जब अंदर लेकर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। 10 को 10 से करो, कितना होता है 100, कितना लिखा है 2, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 200। क्या हमारे पास 200 आया था? बिल्कुल नहीं आया। अब एक ये बच रहा है आपके पास विकल्प, इसको देख लो, 20 अंडर रूट 2 को देख लो एक बार जरा, डिकोड करके तो समझ में आ जाएगा आंसर। ये देखो सिंपल सा है, जब बाहर वाले को जब अंदर लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 20 इंटू 20 कर दो पहले, सबसे पहले कितना आएगा, 400 आएगा। अंदर कितना अंडर रूट में 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 800। क्या यही तो नहीं है मेरा आंसर? तो आंसर इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है? मेरे हिसाब से पर्याप्त ही है, समझ में आपको अच्छे से आ गया हो। नहीं आया हो, नहीं यदि प्रश्न फिर भी समझ में आए, एक बार और देख लेना, इसको रिवर्स करके क्लास को फिर से देख लेना। 1 घंटे क्लास है पूरी पूरी, फिर से देखने में कोई बुराई नहीं है। 2-5 बार प्रैक्टिस करोगे, समझ में आ जाएगा। क्लियर? ये सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये हमारा टॉपिक भी आज ही के साथ समाप्त हो चुका है। कल फिर पुनः मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अध्याय के साथ प्रारंभ करेंगे। ठीक है? क्लास समझ में आती हो तो बता दिया करो यार, और लाइक शेयर वगैरह ये सब करते रहा करो। मेरी बोलने की आदत नहीं है ज़्यादा बार-बार, पर किंतु अपने मन से कर दिया करो। क्लियर? चलिए, तो मिलते हैं कल पुनः एक नई क्लास में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छे विचार रखिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो-जो मैं गाइडेंस आपके लिए देता हूँ, उन सबको फॉलो करना है और अच्छे से उस पे काम करके पढ़ाई करना है। तो मिलते हैं कल फिर नई क्लास में। जय हिंद सभी साथियों को।